नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपकी उंगलियों में ऊपर की ओर जाती हुई शानदार रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। ऊर्ध्व रेखाएं, ये रेखाएं सकारात्मक चीजों को बताती हैं। इसका मतलब है जो रास्ता आपने पकड़ रखा है, आप सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं, गलत रास्ता नहीं पकड़ रखा है। सही दिशा आपने पकड़ रखी है, गलत दिशा की तरफ नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, कहीं न कहीं एक व्यावहारिक व्यक्तित्व आपका है, आप फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं। बहुत सुंदर। दूसरी बात अगर देखेंगे तो हथेली की जो आभा मंडल है, जो ऑरा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। भाग्य आगे चलकर बहुत अच्छा साथ देने वाला है। एक भाग्यशाली व्यक्तित्व यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज दिखाई दे रही है, आपकी मस्तिष्क की रेखा। बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है और इसका लाभ भी जीवन में बड़े रूप में प्राप्त होगा, लेकिन प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। और आपका जो मन है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। और यहाँ से बृहस्पति धीरे धीरे अपनी ऊर्जा प्रोवाइड कम कर रहा है और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। तो थोड़ा सा चिंतातुर स्वभाव भी रहने वाला है। और खास करके 3 वर्षों तक हल्का फुल्का संघर्ष और हल्की फुल्की चिंताएं भी ये देता रहेगा, यहाँ पे ये चीजें कह रही हैं। लेकिन आगे चलकर आप श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होने वाली है, ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज और देखेंगे तो आप इस पे गौर करें, ये आपकी जीवन की लकीर है और यहाँ पे केतु से इसका मिलन हुआ है। केतु पे जाके ये रुक रही है, केतु का प्रभाव पड़ रहा है। केतु को मोक्ष का ग्रह मानते हैं और आपके पूर्व जन्म के कर्मों का ये कारक होता है। ये रिसर्च का मालिक है, शोध का मालिक है और पूर्व जन्म में किए हुए जो आपके कर्म हैं उसका भोग देने का मालिक है ये। और जब जीवन रेखा इस ग्रह से मिल जाती है तो ऐसे लोगों का जो तरक्की का मामला होता है, वो अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग अच्छी तरक्की करते हैं, बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। जन्म स्थान में रहकर ऐसे लोग उस प्रकार की तरक्की नहीं पाते हैं जिस प्रकार की इनको तरक्की मिलनी चाहिए। ठीक है ना, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और खास करके इन लोगों का जो प्रारंभिक दौर है, ठीक है ना, वो कई बार जो है उतार-चढ़ाव की स्थिति में रहता है, संघर्ष की स्थिति में रहता है, कई बार अस्थिरता का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर उसी संघर्ष की बदौलत व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है और वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम मणिबंध को देखते हैं, तो मणिबंध में 2 शानदार रेखाएँ हैं। इसका मतलब है कि खुद के परिश्रम और खुद की मेहनत के बल पर आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे। और अगर आप ये सोच के चलें कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बड़ी सफलता हासिल करूँगा, तो ये नहीं हो पाएगा। खुद के बलबूते, खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़े लक्ष्य को, बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये देवगुरु बृहस्पति हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य ग्रह हैं। यहाँ पे ये धीरे-धीरे यहाँ से कमज़ोर हो रहे हैं, अपनी एनर्जी जो है रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं सही से, जो सकारात्मक एनर्जी होती है इनकी। और
क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिएगा अभी 2.5 से 3 वर्षों तक घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध मधुर रखिएगा। उनके साथ संबंध में वैचारिक मतभेदता हो सकती है, संबंधों में थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव आ सकता है, या बुजुर्गों की वजह से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस 2-3 वर्षों में थोड़ा तरक्की का जो मामला है उसमें हल्की फुल्की ये रोक लगा सकता है। माने इनकम तो बढ़ सकती है, लेकिन एक जो चीज होती है ना कि लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाना, वो चीजें नहीं दिखाई दे रही है। धन के मामले में विशेषकर जो है कैश वो भी आ सकता है, लेकिन हथेली में टिकना मुश्किल हो सकता है, या धन के मामले में थोड़ी सी जो है उदासीनता रह सकती है। और खूब पाठ पूजा तो करेंगे, लेकिन इष्ट कृपा उस प्रकार से नहीं मिलेगी जिस प्रकार से मिलनी चाहिए। देखिएगा, मैं स्पष्ट तरीके से कह दूं, आप हमारे बहुत पुराने जो है कस्टमर हैं, यहाँ पे देखेंगे और बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा, ये देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं ना, ये चाहे हमारी कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्रिका में हो, चाहे हमारी हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में इनको कई चीजों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी है। ठीक है ना। ऐसे में आपके अंदर चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, ये उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म सही से मुहैया नहीं कराते हैं। अगर करा भी दिया तो व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म का सही से यूज नहीं कर पाता है। ऐसे में आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये थोड़ी सी परिस्थितियां खड़ी करता है। और संतान को लेके भी कभी कभार व्यक्ति के जीवन में चिंताएं आ जाती हैं, और खासकर पैतृक संपत्ति का लाभ उस प्रकार से नहीं मिल पाता है जिस प्रकार से मिलना चाहिए। कई बार ऐसे में प्रॉपर्टी फंस जाती है, या पैतृक संपत्ति जो है किसी वाद विवाद में फंस जाती है, या उसका उस प्रकार से लाभ ही नहीं मिल पाता है। और धन को लेके भी ये दिक्कतों को बढ़ाता है। और सभी प्रकार के जो सुख है ना, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, चाहिए ही चाहिए होते हैं, ये उन सुखों को दबा लेता है। ठीक है ना। और ये किसके कारण कमजोर है ये मैं अभी बताता हूं। ऐसी स्थिति में जो है एक सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसको गुरु कहते हैं, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये जीवन में बड़ा संघर्ष करवाता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर गुरु इस प्रकार से हो। ठीक है ना। और ये शारीरिक और मानसिक परेशानियां भी देता है, स्वास्थ्य से संबंधित, आरोग्य से संबंधित, और कहीं ना कहीं जो है तंदुरुस्ती से संबंधित चिंताएं भी देता है, विकार भी देता है, और व्यक्ति को शिथिल बना लेता है। आंतरिक खुशियों को जो है खींच लेता है, आंतरिक खुशियां महसूस कराने में वक्त लगता है। तो इस प्रकार से ये बैठा हुआ है। अब दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो ये चीज भी बहुत ज्यादा उभरी हुई है। ये गंभीर व्यक्तित्व तो देता है, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये ज्यादातर बेवजह की चिंताएं देता है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें ये बना लेता है जो व्यक्ति को थोड़ा तनाव दे, थोड़ा जो है डिप्रेशन की अवस्था में ले जाए, और सुबह उठने में आलस्य दे। ये इस प्रकार की चीजों को देता है, और खासकर ये इस प्रकार दबा हुआ हो, ये उठा हुआ हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की मदद खूब कर रहे होते हैं, सब कुछ अपना आउटपुट लगा रहे होते हैं, अपने को खपा रहे होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार दूसरी साइड से मेरे साथ धोखा हो रहा है। ये इस प्रकार की चीजों को करता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप सूर्य, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। आपका सूर्य भी यहाँ पे सही से ऊर्जा प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है। देखिएगा, सूर्य ग्रहों का राजा है, और हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज सूर्य की है। अगर सूर्य इस प्रकार से होता है तो ऐसे में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है,
उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीजें निखर करके, उभर करके नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप व्यापार की ओर जाते हैं, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, व्यक्ति वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार में गया था। ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है सूर्य खराब हथेली में? इसका प्रैक्टिकल कारक है आपकी दिनचर्या। जब लंबे समय से आपकी दिनचर्या संतुलित न हो, असंतुलित अवस्था में हो, तो धीरे धीरे आपकी हथेली में सूर्य जो है अपनी ऊर्जा रिलीज नहीं कर पाता है। ठीक है ना? और उसके कारण आपकी जीवन के तमाम आयामों पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इस चीज के कारण आपके जो शारीरिक चक्रराज है, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं। इसके कारण आपकी जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव पड़ता है। चाहे आप क्या करना चाहिए आपको अपने सूर्य को ठीक करने के लिए? देखिएगा, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। 5 मिनट की क्रिया है, बहुत अच्छी क्रिया है, मन से कीजिएगा। ये कोई उपासना या कोई पूजा नहीं है, ये एक वैदिक नियम है। और आपकी दिनचर्या को बेहतरीन करने के लिए, आपके सूर्य को मजबूत करने के लिए ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा। अगर आपका सूर्य मजबूत हो गया ना, यकीन मानिएगा, ये आपकी ब्रांड वैल्यू बनाता है। सूर्य आपको प्रसिद्ध दिलाता है। सूर्य आपको जो है कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति करवाता है। सूर्य धन है। सूर्य राजनीतिक पैठ देता है, प्रतिष्ठा देता है, मान सम्मान देता है। अरबपतियों की सूची में अपना स्थान ऐसा व्यक्ति बना लेता है अगर उसका सूर्य बहुत बेहतरीन हो हथेली में। तो सूर्य को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया आपको जरूर करनी होगी। एक चीज आपकी हथेली में कुछ और है। आप कहेंगे पंडित जी तो सब बुरा ही कह रहे हैं। नहीं, जो चीज है वो ये बता रहा हूं। फिर बहुत अच्छी चीजें भी हैं। अगर आप इन चीजों को ठीक करें, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। चमत्कार आपके जीवन में हो सकता है। वो आपकी हथेलिया में लाइन है, लेकिन कहते हैं ना, भाग्य तो है लेकिन सोया हुआ है। इसी प्रकार आपकी हथेली है। भाग्य बहुत चमत्कारिक है, लेकिन सुप्त अवस्था में है। आपने उसको जगाया ही नहीं है। आपके अंदर सारी ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा का सही से सही स्थान पे वो ऊर्जा बैठी ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अपने चंद्रमा को, जो मन का कारक है, ये संतुलित है ही नहीं। अगर चंद्रमा खराब होने बैठे तो कैश की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में ज्यादातर मामलों में मैंने जो देखा है, पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इंसान ऐसे में पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका जो करियर है किसी और जगह बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। ठीक है ना? चंद्रमा अगर खराब होने बैठ जाए थोड़ा सा भी, तो बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। इंसान का मन करता है ऐसे में वो अकेला बैठा रहे। अगर चंद्रमा इस प्रकार से खराब हो, तो माँ की तबीयत भी खराब रहती है, या कई बार माँ के साथ संबंध भी खराब हो जाते हैं, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है। माँ का जो सुख प्राप्त होना चाहिए, वो सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। और चंद्रमा खराब होने से सबसे बड़ी बात है, ऐसा इंसान बिना वजह के ही समाज के नजरों में विलेन बन जाता है। देखिएगा, ये चंद्रमा तन, मन, धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन की रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। अब ये ग्रह इस प्रकार से बैठे हुए हैं, इनका मूल कारण क्या है, जड़ क्या है इनकी?
इनका जड़ है पितृदोष। आपकी हथेली में पूरी तरह से पितृदोष है। कैसे है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे अगर देखेंगे तो आपका जो है बृहस्पति क्या है, कमजोर स्थिति में आ रहा है, सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। दूसरी यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा देखें, एकाएक इसमें मिल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है और यहाँ से टूट टूट कर इस प्रकार से जा रहा है, ठीक। और मात्र दोष यहाँ से निकल करके आ रहा है। ये पूरी तरह से पितृदोष आपकी हथेली में है। अब क्या करेंगे ऐसे में, देखिएगा इसमें खुद की पाठ पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आपका जो कुटुंब है ना, आपके पिताजी होंगे, आपके चाचा जी होंगे या आपके ताऊ जी होंगे, उनमें जो बड़ा होगा उसके हाथों से इस पितृदोष का निवारण होगा। वास्तु दोष नहीं है, पितृदोष है, ठीक है ना। और जब पितृदोष होता है तो व्यक्ति एक तो उन्नति सही से नहीं कर पाता है, दूसरी बात उसके घर में जो है सब कुछ होते हुए भी चीजें निखर करके उभर के नहीं आ पाती हैं, बरकत की कमी होती है। उनका स्वास्थ्य का मामला, उनका आरोग्य का मामला, उनका तंदुरुस्ती का मामला में चीजें लगी रहती हैं। प्रयास तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा करता है लेकिन 100% आउटपुट नहीं निकल पाता है, बहुत तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। आपने क्या करना है इस पितृदोष के निवारण के लिए, ठीक है ना। बात कर लेना, अगर समझ में ना आए तो जो है नारायण बलि करनी है और वो करनी है उस स्थान में जो बड़ा दिव्य हो, जहां से पितरों को मोक्ष मिले। मेरी जानकारी में 3 स्थान हैं। एक तो गया बिहार में है, वहां पे अगर आप पितरों के निमित्त नारायण बलि करें 5 ब्राह्मणों को बुला करके, तो यकीनन आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा और पितृ तृप्ति हो जाएगी, पितृदोष से आप निवृत्त होंगे। दूसरा है उत्तराखंड में हरिद्वार, वहां पे नारायण शिला है, उसकी बहुत बड़ी महिमा है और वहां पे अगर आप 5 ब्राह्मणों को बुला करके इस पितृदोष का निवारण करें तो यकीनन आपके जीवन से पितृदोष खत्म हो जाएगा और आपका जीवन एक शानदार और सरल स्थिति में व्यतीत होगा। तीसरा है भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ, वहां पे ब्रह्म कपाली है, अलकनंदा के तट पे जो है आप जो है नारायण बलि कर सकते हैं। इसी से आपके जीवन की समृद्धि, यश और प्रसिद्धि जुड़ी हुई है, इसको जरूर करें। अब थोड़ा सा और चीजों की ओर अग्रसर करते हैं। हथेली में अगर हम देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है और इससे बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी और जीवन में रिस्क लेने की ताकत भी रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत भी रहेगी और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी होगा। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन काल में होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। जल्दबाजी बाजी से बचें, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान देगा, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अगले वर्ष से आपके जीवन में उन्नति का कारक हो रहा है तो इसको लाभ कमाएं। हृदय रेखा बहुत अच्छा है, इसका आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी है, जीवन रेखा के बारे में हमने बता दिया है। इस रेखा को ठीक करने के लिए मैं रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूं। आप विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर यहाँ पे हम देखेंगे एक शानदार मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बुध की ओर देख रहा है। बुध जो है वो वाणी का ग्रह है, बुध व्यापार का ग्रह है और ये यहाँ पे केतु से प्रभावित है। ये मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो शुभ माना जाता है। ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को दुगना कर लेता है
और जिस ग्रह पर बैठता है उसके गुण तत्वों को व्यक्ति के अंदर डाल देता है। ये केतु ग्रह पे बैठा है जो अध्यात्म का ग्रह है, मुक्ति का ग्रह है और आपके जीवन में प्रारब्ध को दिखाता है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे। यात्राओं का जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा और इसका लाभ भी आपको बेहतरीन मिलेगा। तीसरी बात है हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये बहुत अच्छी चीज कही गई है और दृष्टिगोचर ये बुध की ओर कर रहा है। तो बुध जो है व्यापार का ग्रह है, अगर व्यापार कर रहे होंगे तो आगे जाके व्यापार में ये बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम शुक्र की स्थिति देखते हैं, शुक्र बहुत ज्यादा फूला हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे शुक्र आगे अच्छी स्थिति देगी लेकिन अभी थोड़ा सा मानसिक चिंताएं दे रहा है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर दूंगा। थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है, दुविधा देता हुआ निम्न मंगल दिखाई दे रहा है। कई बार निर्णय लेने की ताकत को क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। इन के बारे में मैं बता चुका हूँ, इसके बारे में भी बता चुका हूँ, इसके बारे में भी बता चुका हूँ। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक चीज बन रही है। अगर यहाँ पे देखेंगे हम, ये लाइन पूरी हो जाती है और यहाँ पे जो ये त्रिभुज बन रहा है और इसके अंदर जो चतुष्कोण बन रहा है, ये दुर्लभ धन योग बना रहा है और कहीं ना कहीं जो है जीवन काल के 48 ईयर से 48वें वर्ष के मध्य से, जब 48वें वर्ष में आप प्रवेश कर लेंगे, उसके 2-4 महीने गुजर जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ होना आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये दिमाग से आपको इंटेलिजेंट बना रहा है, शार्प माइंडेड बना रहा है। आप आगे चलकर चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे वास्तव में मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। कोई ना कोई मदद रास्ता बनाकर आपके पास आ जाएगी। कोई अंत समय में पैसा रास्ता बनाकर आपके पास आ जाएगा और वहीं आपको जो है वाणी का लाभ भी मिलेगा। बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए और थोड़ा हंसी मजाक करने वाला, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व उत्पन्न होगा। व्यापार की निश्चित तौर पे गहरी समझ रखेंगे, कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे। कोई कुछ नया कर रहा होगा और आपके पास नहीं है तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अगर जॉब कर रहे होंगे तो उसमें भी इसका लाभ निश्चित तौर पे होगा। लेकिन एक चीज आपके साथ हमेशा रहेगी, आप जब भी किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा करेंगे, ये मिल जाए वही नहीं मिलेगी। और जब चीजों को कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहेगी है, वही चीज आपको मिलने लगेगी। एक चीज आपके अंदर शानदार रहेगी, वो है सिक्स सेंस की पावर। आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये सब होगा इस लक्ष्मी नारायण योग के कारण और ये होगा 48 वर्ष में जब चले जाएंगे आप उसके मिडिल से। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।